आज हम बात करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यह क्यों आया पहले वो समझ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया पे रूल कर रही थी तो ब्रिटिश क्राउन को, जो वहाँ का जो पार्लियामेंट था, उसे लगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से रूल फॉलो नहीं कर रही है। उसके बाद ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी डेट में भी चली गई थी, कर्ज हो गया था बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट था वो रेगुलेटिंग एक्ट आने लगा और इस रेगुलेटिंग एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल और रेगुलेशन बनाता था पार्लियामेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉलो करना पड़ता था, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट आया। वह समझते हैं इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था। सबसे पहले क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, एक बनाया गया इंडिया में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और इसमें क्या किया गया, 24 डायरेक्टर इसमें रहेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी डिसीजन लेना है इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पूछ कर लेना है। और इसका सिलेक्शन किया गया 1/4 इलेक्टेड होगा एनुअली, हर साल 1/4 एनुअली इलेक्टेड होगा। जैसे अभी राज्यसभा का प्रोसेस चलता है, हर साल 1/4 इलेक्टेड होगा और 1/4 हटेगा भी इसमें से 24। जैसे 6 मेंबर 24 हैं, 6 मेंबर हटेंगे, फिर 6 नए जुड़ेंगे, ऐसे ऐसे चलते जाएगा, एनुअली होगा। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं, उस टाइम में वैरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। वैरेन हेस्टिंग, तो इनको क्या किया गया, ये रूल कर रहे थे बंगाल पे रूल कर रहे थे बंगाल को। तो इनको, ये गवर्नर थे बंगाल के, गवर्नर ऑफ बंगाल, इनको क्या किया गया, इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, इससे क्या हुआ, यहाँ पे ये है और ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोविंस है यहाँ पे भी देखेंगे, इधर यहाँ पे जो है, तो ये यहाँ पे जो है ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये मेन हेड हो गए, इनके अंदर यहाँ का प्रोविंस और यहाँ का प्रोविंस हेड ये बन गए यहाँ पे। और क्या किया गया, यहाँ पे एक काउंसिल मिला दिया गया, काउंसिल, और काउंसिल के अंदर क्या है, 4 सीटें थी, 2 4, यहाँ पे 4 सीट थे। 4 सीट में क्या, इसमें उसके बाद क्या किया गया, वैरेन हेस्टिंग को जो भी डिसीजन लेना है, ये कर दिया गया वोटिंग के बेसिक पे। वोटिंग, यहाँ पे वोटिंग होगा और वोटिंग जिसका ज़्यादा जाएगा जो डिसीजन पे, वो डिसीजन लिया जाएगा। और इसमें क्या किया गया, वैरेन हेस्टिंग को कास्टिंग वोट दिया गया। इसमें क्या था, अगर इन केस अगर यहाँ पे 4 मेंबर अगर टाई हो जाता है, इक्वल वोट आते हैं, तो यहाँ पे कास्टिंग वोट है, तो एक इनके पास कास्टिंग वोट है, ये अपना वोट दे सकते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये ब्रिटिश की पार्लियामेंट चाहती थी ट्राई टू ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन। और क्या किया गया इस समय, जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट 1774 में। इसमें क्या थे, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 3 जजेस हुआ करते थे। फिर इस एक्ट के बाद एक एक्ट और आया, पिट्स इंडिया एक्ट, उसके पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या हुआ, जो ब्रिटेन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या की,
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने यहाँ एक बनाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये ब्रिटेन में बना। इसमें कौन सा मेंबर होंगे? इसमें होंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस चांसलर ऑफ एक्सचेकर प्लस 4 प्रिवी काउंसिल, ये रहेंगे। और क्या किया गया, जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके अंदर तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नीचे इनको क्या, सिविल और मिलिट्री डिसीजन जो है इनको अप्रूव करवाना पड़ेगा। BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सिविल और मिलिट्री जो भी डिसीजन ईस्ट इंडिया कंपनी को करना है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये डिसीजन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटेन में बैठा हुआ है वहाँ से इसे डिसीजन लेना है। और COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास बस कमर्शियल फंक्शन, जो भी बिजनेस हो रहा है वहाँ पे कमर्शियल फंक्शन जो भी है इसमें बस फ्री दिया गया, फ्री डिसीजन ले सकते हैं। और इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हें बोला गया कांट बी डिक्लेयर वार, वो कोई वार में नहीं जा सकते हैं। कांट बी डिक्लेयर वार विदाउट सेंसन ऑफ COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बिना परमिशन लिए आप कुछ वार नहीं कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई भी देश से कुछ समझौता नहीं कर सकते हैं। ये सारा कुछ पूछ कर करना है। और इसके अंदर जो काउंसिल जो थी उसके अंदर जो 4 मेंबर थे, यहाँ पे 3 मेंबर कर दिया गया। अब 3 मेंबर ही यहाँ पे रहेंगे। और नो इंटरवेंशन इन प्रिंसली स्टेट, जो छोटा स्टेट जो थी उसमें इंटरवेंशन नहीं करना है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ये सब ईस्ट इंडिया एक्ट में किया गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।